हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की क्या एनर्जीज़ है आपके लिए टैरोट कार्ड में देखेंगे। सो सबसे पहले कहना चाहूँगी डियर गाइस कि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ रेजोनेट कर जाए, हर किसी के साथ मैच कर जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर रीडिंग को देखा करिए, ठीक है। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो देखिए, और अगर आपको लग रहा है कि जो एनर्जीज़ हैं वो मैच नहीं कर रही हैं, रेजोनेट नहीं कर रही हैं, तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं। ज़बरदस्ती से मैच करने की कोशिश ना करें। सो क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। एंड टाइमलेस है ये रीडिंग, तो टाइमलेस रीडिंग में नो टाइम बाउंडेशन। ये रीडिंग आपको जब भी मिले तो समझ लीजिए आपकी एनर्जीज कनेक्ट हुई है, इसलिए आपको मिली है। और ये जो रीडिंग है किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप देख सकते हो। आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है आपके पर्सन के साथ। आप देखिए कि आपका कौन सा रिलेशन है, लव रिलेशनशिप, मैरिड रिलेशनशिप, एक्सट्रामैरिटल अफेयर, या फिर और भी बहुत सारे रिलेशन होते हैं, फ्रेंड सर्कल रिलेशन, लाइक बहुत सारा रिलेशन है ना। तो आप किस रिलेशन के लिए देख रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखकर रीडिंग देखिए। और जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनका नेम एक बार ही ले लें एंड उनके बारे में सोच लें, ताकि कुछ फेस उनका या कोई भी बात, ताकि एनर्जीज जो है वो कनेक्ट हो। तो राशि मैं बता दूंगी, इसके अंदर जो भी राशि मेरे को नज़र आएंगी मैं आपको बता दूंगी। तो क्या एनर्जीज़ है चेक करेंगे। तो पहले मैं आपके पर्सन की कार्ड्स ले लेती हूँ, देन उसके बाद आपके कार्ड्स लेती हूँ, ताकि एनर्जीज़ जो हैं वो अलग अलग से आप लोगों की पता चल जाए। सो चलिए ले लेती हूँ मैं ये वाला कार्ड्स। सो आपके पर्सन की तरफ से किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड जो आपके पर्सन की तरफ से आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। तो किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो कार्ड्स आपके पर्सन की तरफ से 4 कार्ड्स आए हैं। 2 कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ कार्ड 5 ऑफ कप्स। आप इस कार्ड्स को देख ही रहे हो, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये हो गए आपके पर्सन की कार्ड्स। एंड आपके कार्ड्स भी ले लेती हूँ मैं साथ के साथ, ताकि आपकी एनर्जीज़ को भी मैं देख सकूँ, ठीक है। एंड पर्सनली आपको गाइडेंस मेरे से लेनी है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं पर्सनली गाइडेंस। मेरा जो नंबर है वो मेरे वीडियो पर ही मिलेगा आपको। एंड कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ, तो कमेंट सेक्शन के नंबर से जो है वो अवेयर रहे, सावधान रहे। मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो पर है। पेड सर्विस है, बिल्कुल भी फ्री सर्विस नहीं है। मैं पहले से ही कह देना चाहती हूँ आपसे, ताकि जिसको रीडिंग लेना है सिर्फ वही लोग मुझे कॉन्टैक्ट करें, जिसको नहीं लेना है प्लीज़ वो ना कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि पेड सर्विस है। सो देखिए, आपके पर्सन के कार्ड्स एंड आपके कार्ड्स, दोनों के कार्ड्स सामने हैं मेरे, ठीक है। पहले मैं पर्सन के कार्ड्स रीड कर लेती हूँ कि उनकी कार्ड्स की एनर्जीज़ क्या आ रही है। देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ आ रही है। सबसे पहले मेरे को जो एनर्जीज़ दिख रही है आपके पर्सन की, तो 5 ऑफ कप्स की है। वैसे आपके पर्सन की तरफ किंग ऑफ सोर्ड्स है एंड क्वीन ऑफ वैंड्स है। आपकी तरफ आया है पेज ऑफ वैंड्स एंड द वर्ड का कार्ड एंड 4 ऑफ सोर्ड्स है आपकी साइड से, एंड आपकी साइड से 10 ऑफ सोर्ड्स भी है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो देखिए, एनर्जीज़ में अगर मैं देखूँ तो आपके पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ दिख रही है। मतलब उनकी जो एनर्जीज़ आ रही है बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ आ रही है। आपकी भी एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जीज़ को देखकर कि कहीं ना कहीं आप दोनों की ही एनर्जीज़, दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जीज़ कनेक्ट हो रही है एक दूसरे से। मतलब फीलिंग्स जो है बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट आप लोगों की एक जैसी नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन का मैं कुछ ऐसी चीज़ों को देख रही हूँ जो कि मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी। बर्डन शो हो रहा है यहाँ पर, मैं देख रही हूँ इस एनर्जीज़ में बर्डन शो हो रहा है, जो कि यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है किसी ऐसी एनर्जीज़ को जो कि चाहकर भी कहीं ना कहीं आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब ये जो बर्डन की तरफ से फील हो रहा है वो कुछ किसी न किसी ऐसी चीज़ को बता रहा है टैरो कार्ड। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज एनर्जीज़, या फिर कोई फैमिली का प्रेशर जिसके कहे में आपके पर्सन है, ठीक है। मतलब अपनी फीलिंग्स को वो समझ रहे हैं कि हाँ उन्हें एक्शन लेना चाहिए, एंड वो चीज़ों को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन को मैं देख रही हूँ कि बर्डन बहुत है। फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि इस रिलेशन में जाए, क्योंकि आई थिंक फैमिली आपको शायद पसंद नहीं कर रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ किसी का दबाव भी दिखाई दे रहा है, दोनों एनर्जीज दिखाई दे रही है। जबकि ये जो पर्सन है
इनकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि आप ये चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं एंड आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं दोबारा। यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जब से हुआ है या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज आ रही है डिस्टेंस की भी। तो अभी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन, मुझे जहाँ तक मुझे एनर्जीज दिख रही है, बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेकर परेशान हो रहे हैं। इस समय उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मूड स्विंग होना, आपके बारे में लगातार सोचते रहना एंड एनर्जीज़ मुझे तो यहाँ पर ये भी कह रही है कि थर्ड पर्सन की वजह से उन्होंने सडनली आपसे मूव ऑन कर दिया, जिस चीज़ को अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि शायद आपने बहुत कोशिश की अपने रिश्ते को बचाने के लिए, रात रात भर आप जाग रहे हो, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, पूरी पूरी रात जाग कर बैठ रहे हो, आप सो नहीं रहे हो, पूरा पूरा ध्यान, पूरा पूरा फोकस आप अपने पर्सन के ऊपर लगा रहे हो एंड आपने बहुत ज़्यादा समझाने की भी कोशिश की, मनाने की भी कोशिश की, स्ट्रेस तनाव को भी ले रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आपने इनसे बोला नहीं, आपने इनको मैसेजेस नहीं किए, आपने इनको कॉल नहीं किया या आपने इनको समझाया नहीं, बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की और हर चीज़ में आपने आई थिंक एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करने की भी कोशिश की। क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि आप एडजस्ट करने को भी तैयार थे कि जो भी हो हम एडजस्ट करेंगे भाई, लेकिन आप लौट आओ या फिर आप मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो, ऐसी एनर्जीज़ मुझे आपकी आ रही है। लेकिन आई थिंक आपकी पर्सन उस टाइम पर सोच रहे थे कि शायद मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे, या आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यू या फिर किसी ऐसी बात को लेकर झगड़ा भी दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि अब जो सिचुएशन हो रही है, अगर मैं सिर्फ उसकी बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा भरोसा लग रहा है। मतलब मुझे आपके पर्सन को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा हो रहा है आपके ऊपर। लाइक भरोसे से मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा जब इंसान तनाव में आ जाता है या बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो मन में ऐसे सोचता है ना कि हाँ शायद वो ठीक कह रहा था, या वो शायद अपनी जगह ठीक था, या शायद मुझे ध्यान देना चाहिए था उस रिलेशन पर। क्योंकि ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर हो सकता है कि इन पर्सन के साथ जो भी है, इनके लिए आप देख रहे हो, इनका मैरिड कनेक्शन हो आपके साथ, ठीक है, मैरिड कनेक्शन, या कुछ आप दोनों के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी नज़र आ रहा है, वो भी हो सकता है। लेकिन जो ये रिश्ता है आपका, इस रिश्ते में किसी और पर्सन की मुझे इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और आपके पर्सन का पूरा ध्यान और पूरा फोकस उस पर्सन की तरफ था, जिसकी वजह से आपको इग्नोर करना हो सकता है। मैंने दो चीज़ें बताई, एक तो मैरिड और एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दो चीज़ें मैंने आपको बताई इस रिलेशन में। अब ये पर्सन है, अपनी जिम्मेदारियां इन्होंने, मुझे जहाँ तक मैं देख रही कि अपनी जिम्मेदारियां इन्होंने पीछे भाग रहे थे, अपनी जिम्मेदारियों से अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें जैसे कि अपनी जिम्मेदारियों से दूर हटना, या फिर आपको अचानक से आपके साथ पहले रिश्ते को ठीक रखना, सडनली जो है वो मूव ऑन कर लेना, कुछ ऐसी बातें जो आपको सामने दिख रही हैं, आप समझ रहे हो, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उन चीज़ों को बोल देना कि नहीं ऐसा नहीं है। लाइक सम एनर्जीज जो है वो मुझे सभी के लिए नहीं बोल सकती, उसको सम एनर्जीज चीटिंग्स वाली मुझे लग रही है कि लाइक चीटिंग की है, कुछ ऐसी बातें जो कि आप अंडरस्टैंड कर रहे थे। अभी नाउ कंडीशन जो आ रही है वो हैंगमैन वाली आ रही है कि अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग हो गई है। अब ये पर्सन जैसे पहले थे अब इस टाइप से एनर्जीज़ में नहीं आ रहे, अब काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दिख रही है। आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो छोटे छोटे बातों पर झगड़े या फिर छोटी छोटी बातों पर उन्होंने इग्नोर किया, आपके साथ रिलेशन डिस्टर्ब किया, कुछ जगह पर तो जानबूझकर किया गया, और कुछ एनर्जीज़ में ऐसा भी है कि किसी का प्रेशर या किसी का दबाव की वजह से उनका जो मन था वो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि मतलब इस रिलेशन को मैं मूव ऑन ही कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी हो सकता है। क्योंकि एनर्जीज़ में यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ वेंट्स दिख रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लेवर इंसान है, जो कि इन्वॉल्वमेंट जिसकी आ रही है उसकी एनर्जीज़ दिख रही है कि बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा पर्सन जो
अकॉर्डिंग टू टाइम अपनी एनर्जीज़ को चेंज कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन हो रही है, तो आपके रिलेशन में अगर ऐसा कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को देखिए कि हाँ किसी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ऐसी सिचुएशन आ रही। अच्छा, सडनली आपको ब्लॉक किया आपके पर्सन ने, या फिर आप उनको देख रहे हो कि आप, क्योंकि आपकी एनर्जीज आ रही है कि आप रात रात भर जाग रहे हो, आप बहुत ज़्यादा तनाव में हो, ठीक है, और आप देख रहे हो कि वो ऑनलाइन है और आपको इग्नोर कर रहे हैं, ऑनलाइन होते हुए भी इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुई है, उन्होंने ब्लॉक कर दिया है आपको, गुस्से में आपने भी ब्लॉक कर दिया है। तो ऐसे में आपकी जो एनर्जीज आ रही है वो बहुत तनाव की आ रही है, बहुत स्ट्रेस की आ रही है। दिख रहा है कि मतलब कहने को तो आप बात नहीं कर रहे हो, लेकिन पूरा का पूरा ध्यान, पूरा माइंड फोकस इनकी तरफ ही है, क्योंकि इतने दिनों से ये आपसे बात कर रहे थे, बराबर आपका साथ दे रहे थे, और सडनली जो है इन्होंने आपके साथ जो है वो रिश्ता ही ख़त्म कर दिया, मूव ऑन कर लिया। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज़ बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब एनर्जीज़ आ रही है, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है कि इस सिचुएशन में आपकी पर्सन जो है ना, वो उनको भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अब दूरियों में अब वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि वो आपको लेकर आना चाहते हैं अपनी लाइफ में वापस। यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने अंडरस्टैंड की हैं, समझी हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, या फिर कुछ भी चीज़ें उनके सामने आई सडन चेंज, क्योंकि यहाँ पर टैरो कार्ड दिखा रहे हैं जब सडन चेंज दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं सडन चेंज होता है, तभी दिखाते हैं, ठीक है। तो सडन चेंज दिखाई दे रही है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स है, जो कि किसी ऐसी एनर्जीज़ को बता रहा है कि दोबारा से मिलन या फिर किसी भी चीज़ में आपको विजय दिलाना, आपको उसमें जो है वो कहीं ना कहीं आपका अच्छा हो जाना, जस्टिस हो जाना आपके साथ, आपके पर्सन का आपको लेकर बहुत ज़्यादा गुड थिंकिंग करना, आपको रिस्पेक्ट करना, आपको अपनी लाइफ में लेकर आना। किसी मैरिड को दिखा रहा है कि आपकी अगर मैरिड लाइफ है तो दोबारा से आपका रिलेशन ठीक हो सकता है, और आपका लव रिलेशनशिप है अगर इस पर्सन के साथ, तो कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में लौट कर आ सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर यही चीज़ को बता रही कि बहुत दिनों से जो चीज़ें डिस्टर्ब थी या बहुत दिनों से जो तनाव थे आपके बीच में, तो वो चीज़ें आपके धीरे धीरे जो है ना वो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज़ में जा रही है, जो कि एक अच्छी एनर्जीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि आपके जो कार्ड्स आए हैं डियर गाइस, उसमें कहीं ना कहीं सफलता दिख रही है, सक्सेस दिखाई दे रही है। और अगर आप इस कार्ड को रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, किसी भी रिलेशनशिप के लिए, लव के लिए, मैरिज के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर किसी के लिए भी, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको अपने रिलेशन में सक्सेस मिलेगी। जो पर्सन है जो चीज़ों को पहले अंडरस्टैंड नहीं करते थे, आपको इग्नोर करके आपसे दूर दूर भाग रहे थे, आज वही पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा तनाव और स्ट्रेस में है, क्योंकि अब वो आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक होता ना बर्दाश्त करना, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो फीलिंग्स उन्हें आपके साथ होती थी, जो लव उन्होंने आपके साथ किया था, या जो मैच्योरिटी आप दोनों के रिलेशन में थी, वो किसी और रिलेशन में उनको नहीं दिखी। अच्छा, आपका इनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है। मैं कुछ चीज़ें दिख रही हूँ, मैं वो चीज़ों को शेयर कर देती हूँ। थर्ड पर्सन अगर कोई है तो इसमें आपके पर्सन में इनमें एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है। कुछ एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है बहुत ज़्यादा, बट कुछ एनर्जीज़ में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन हावी हो रहे हैं थर्ड पार्टी के ऊपर, और हावी भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा, कि भाई मुझे मेरे हिसाब से चलने दो। तो ऐसी एनर्जीज मेरे को दिखाई दे रही है। तो दोनों ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस मैंने आपको बताया, ध्यान से देख लीजिएगा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ एनर्जीज मेरे को यहाँ पर ऐसी आ रही हैं कि आपका पर्सन जो है वो ट्रैवल कर कर आपके पास मिलने आ सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करके उनसे मिलने जा सकते हो। ऐसी भी एनर्जीज आ रही, क्रॉस वर्चेस हो सकती हैं कि आप उनसे मिलने जाओ या वो आपसे मिलने आए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो लेकिन ऐसी एनर्जीज आ रही है कि ट्रैवल की एनर्जीज मेरे को दिखाई दे रही है। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किसकी एनर्जीज है ये। एंड कहीं ना कहीं जैसे मैं देख रही हूँ सिचुएशन आपकी बेटर होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में आ रही है ये सिचुएशन। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, वेट करना होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन की जहाँ तक मैं देख रही हूँ आप थर्ड पर्सन के ऊपर हावी हो रहे, कंट्रोल जो थर्ड पार्टी का है, ठीक है। मेन एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि आप जो कंट्रोल थर्ड पार्टी का है उससे आपके पर्सन बाहर आ रहे हैं, क्योंकि वो सच्चाई को समझ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं। एंड करियर के लिए देख लीजिएगा, राशि पहले मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कप्स भी हैं हमारे पास एंड पेंटिकल्स भी हैं, और सारी ही एनर्जीज़ है मेरे को यहाँ पर दिख रही है। तो पहले मेरे को यहाँ पर सजिटेरियस, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा,
स्कॉर्पियो, ठीक है, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगेन मेरे को बार बार ये कार्ड क्यों नज़र आ रहा है, बार बार मुझे ये कार्ड नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा आई थिंक वेट कर रहे हैं आपका, आपसे मिलने का, या फिर आप इनसे बहुत ज़्यादा दूर हैं क्या, बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं क्या आज आपसे ये। तो अब इनको ना वो पुराना वाला प्यार याद आ रहा है आपसे दूर होकर, कि मतलब हम कैसे एक साथ रहते थे, वो समय क्या था जब हम एक साथ एक दूसरे को टेक केयर करते थे, क्या दिन थे वो भी। ऐसी फीलिंग्स आ रही है मेरे को, वाइब्स मिल रही है, इनकी वाइब्रेशन बड़ा, इनकी लाइफ पूरी तरीके से आपके बिना डिस्टर्ब है। या आपको देखो, इनकी एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, उसके बाद मैं करियर की रीडिंग शुरू करूँगी, क्योंकि ये कार्ड्स मेरे को बार बार देख रहा है, एनर्जीज मिल रही हैं इनसे। देखिए, इनकी जो पर्सनल लाइफ है इसमें हैप्पीनेस नहीं दिख रही है। अब ये जो पर्सन है, इनकी पर्सनल लाइफ कुछ भी हो सकती है, लेकिन हैप्पीनेस नहीं है उसमें, ठीक है। काम का भी बहुत ज़्यादा दबाव इनके ऊपर दिख रहा है, काम का प्रेशर बहुत दिखाई दे रहा है। एंड ये भी हो सकता है कि मतलब अपनी फैमिली में, अगर इनकी फैमिली है तो अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं फैमिली का प्रेशर और तनाव भी इनकी तरफ दिखाई दे रहा है। एंड बाउंडेशन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और आज इनको एहसास तो बहुत हो रहा है आपसे दूर जाने का। तो टोटल एनर्जीज़ मेरे को बार बार यही कह रही है कि इनके पास कमी किसी चीज़ की नहीं है, पार्टनर भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप भी हो सकता है, सब कुछ है, लेकिन आप नहीं हो। जब तक आप इनकी लाइफ में नहीं आओगे तब तक इनकी लाइफ अब सुनी ही रहेगी। तो ये खुद ब खुद आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं। बड़ी प्यारी सी एनर्जीज़ आ रही है, लेकिन हाँ, ये जो एनर्जीज़ आ तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के बाद ही इनको ये चीज़ें समझ में आई हैं। आज ये जो समझे हैं ना आपकी वैल्यू, एंड कहीं ना कहीं बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ चीज़ें इन्होंने डिस्टर्ब की हैं। एंड थर्ड पर्सन का कंट्रोल कुछ चीज़ों में मुझे बहुत दिखाई दे रहा है, उस कंट्रोल से आने के लिए कहीं ना कहीं हील करना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक हीलिंग एनर्जीज़ भी यहाँ पर आ रही हैं। सो करियर भी देख लेंगे अब। करियर, अगर आप करियर की रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप करियर की रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एफर्ट्स मेरे को बहुत दिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हो आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में हो आप, किसी प्रमोशन के लिए आप मेहनत कर रहे हो, सक्सेस मिलने वाली है, निश्चिंत रहिएगा, बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। अगर आप तैयारी भी कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आप बोलो नहीं सो मैम हमारी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मैं किसी प्राइवेट जॉब के लिए, मैं किसी बिजनेस के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो आप सक्सेस होंगे, सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन मुझे मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद उसने दुनिया जीत ली है, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो मेहनत करिए, मेहनत करने से कभी भी नहीं डरना चाहिए किसी को भी। जितनी मेहनत करोगे ना उतना ही फ्रूट्स आपको मिलेंगे अच्छा वाला, ठीक है। तो यहाँ पर सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है। हेल्थ इशू मुझे दिख रहे हैं, तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए। किसी को शुगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है क्या शुगर या हाई बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर टैरो कार्ड थोड़ा शो कर रहे हैं इस चीज़ को कि आप जो टाइम पर आपको जो है वो अपना चेकअप कराना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज़ मेरे को ऐसी भी दिख रही है कि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा करियर की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही है। मतलब आप मेहनत कर रहे हो पूरी ईमानदारी से, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही है। अगर ऐसी एनर्जीज आपकी है तो कहीं ना कहीं एज ऑफ वेंट्स है, ठीक है, जो कि आपको बोल रहा है कि भाई आप मेहनत करिए, आपको विजय, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ईश्वर जो है वो आपको सक्सेस देगा, ईश्वर का साथ आपके साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक वेंट्स है, उस वेंट्स को जब इन्होंने लगाया था तब कहीं ना कहीं वो वेंट सूखा था, लेकिन उसके बाद उसमें ग्रीन लीव्स दिख रही होंगी और ईश्वर का जो है वो हाथ दिखाई दे रहा होगा। तो एनर्जीज यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है कि जब स्टार्टिंग में हम मेहनत करते हैं, या स्टार्टिंग में कोई चीज़, कुछ भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी या जॉब या करियर की तरफ फोकस करते एकदम से सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन धीरे 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 वही चीज़ें एकदम ग्रोथ पकड़ लेती हैं हमारी, है ना। तो आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जिसकी भी एनर्जीज़ हैं ये, तो मेहनत के बाद अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो हार नहीं मानने की, बहुत खूबसूरत एनर्जीज आ रही है। आप करते रहो अपने एफर्ट्स, डालते रहो अपने एफर्ट्स, आपको उस करियर में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी। बताइएगा मुझे कितना कनेक्ट किया है आपने आज। एंड टेक केयर, बाय बाय।